महानुभाव, अभी मैं चिंतन कर रही थी कि मांगी तुंगी से बिहार करते समय, वापस आते समय और जाते समय अनेकों गांव में, नगरों में तीर्थ ऐसे योजनाएं बनती गई, देते गए। कहीं गिरी विराजमान हुई, कहीं ओम, कहीं कुछ, कहीं कुछ, और लोगों ने भक्ति से लाभ लिया है। और मांगी तुंगी में तो 108 उठक जो भगवान सुखदेव हुए, वो 96 के चातुर्मास की उपलब्धि, वहां पर मैंने ध्यान करते करते भगवान के दर्शन किए थे। तो वो उस समय निर्माण कमेटी बन गई और रजिस्ट्रेशन आदि किया, सगे खरीद पहाड़ पर। वो पहाड़ की जगह भी लेने के लिए इन लोगों ने निर्णय लिया कि पहाड़ की जगह भी वन विभाग से खरीदेंगे जब काम करेंगे आदि। वहां से आकर के और मार्ग में कहीं हिरिम विराजमान हुए, कहीं कुछ, कहीं कुछ न कुछ कार्यक्रम विधान आदि। दिल्ली में आकर के अच्छा प्रवेश हुआ और साहब सिंह वर्मा वहां उससे मुख्यमंत्री थे, वो भी आए और भी लोगों का आगमन रहा। और उस समय ऋषभ जयंती का कार्यक्रम भी लाल मंदिर में बहुत जोरदार हुआ। चैत्र कृष्णा नवमी के दिन रथ यात्रा आदि होकर के भगवान का अभिषेक हुआ। महावीर जयंती भी जगह जगह मनाई जाती है दिल्ली में कई दिनों तक का। रविवार रविवार को अनेक अनेक कॉलोनियों में बड़े विशाल से मनाते हैं। उसमें भी हमने भाग लिया। लोग ले लेकर आग्रह करते रहे और ले जाते रहे। और प्रभावनापूर्वक महावीर जयंती भी कई जगह बनाई गई। और विशेषता ये रही कि जाते समय, मांगी तुंगी जाते समय, प्रीत बिहार में हमारे अनिल जैन जो है वर्तमान में जो संघ का संचालन कर रहे हैं, संघपति नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने प्रार्थना की थी कि हमने अपने घर में शौचालय बनाना है। तो वहीं पर सामने, अपने मकान के सामने, अपने घर की जगह में ही एक यंत्र की स्थापना कराई थी। और मार्ग में मैंने कमल के आकार के मंदिर की योजना दे दी थी। वो कमल मंदिर बन गया था। उसमें भगवान ऋषभदेव विराजमान हुए हैं, लगभग 24-25 इंच के, यानी 2 फुट के पद्मासन भगवान ऋषभदेव, अच्छे चमत्कारी। और उनका पंचकनाटक महोत्सव भी आकर के और मेरे सानिध्य में संपन्न हुआ। जेठ के मास में, जेठ शुक्ल में संपन्न हुआ। उसके बाद लोगों के आग्रह से, अति आग्रह से, लाल मंदिर में चातुर्मास की स्थापना हुई। और वहां पर जो है अनेकों योजनाएं बनी। प्रयाग में भगवान की दीक्षा स्थली पर तीर्थ बनाना आदि अनेकों योजनाएं बनती गई, रूपरेखा बनती गई। और उस समय जो है, जो वहां पर मैंने दिल्ली में 24 कल्पद्रुम महामंडल विधान की घोषणा कर दी कि जब भगवान ऋषभदेव के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि मुझे ये चर्चा जो है अच्छी तरह से मालूम है कि चर्चा चल चुकी थी भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव में कि भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक। और ये बात बहुत कष्टकर, दुखद प्रतीत होती थी। जैन धर्म शाश्वत है, अनादि निधन है और अनंतम तीर्थंकर हो चुके और होते रहेंगे। और अतीतकालीन, भविष्यकालीन तीर्थंकरों के तो अपने पास नाम है 30-24 के, जो भी 30-24 यहाँ आपने विराजमान की है। मेरी प्रेरणा से ही क्षेत्र में विराजमान हुई है। और शिखर जी में भी आचार्य श्री विमल शाह जी ने हमारी भावना के अनुसार वहां विराजमान की है। तो बात यही है कि भगवान ऋषभदेव के प्रचार प्रसार के लिए हमने 24 कल्पद्रुम विधान की घोषणा की। उसे ऋषभदेव से लेकर महावीर तक 24 भगवंतों के समोषण का मुख्य रूप से अनुष्ठान किया जाता है। भगवंतों के समोषण बने 24 और 3-3 हजार लोगों ने पूजन में बैठकर भाग लिया। दिल्ली जैसे शहर में लगभग 3,000 जोड़े बैठे विधान में, केसरिया परिधान में। जब वो वहां आते थे और बैठते थे, ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग से साक्षात इंद्र आ रहे हैं, रानी आ रहे हैं। और जो दृश्य उपस्थित होता था वो देखते ही बनता था, लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। और वहां पर 10-10 हजार, 20-20 हजार लोग जो है पंडाल में उपस्थित हुए, केवल दर्शन देखने के लिए, दर्शन करने के लिए और विधान पूजन सुनने के लिए। और 24 कल्पद्रुम का जो नजारा था, जो दृश्य था, जो रिंग रोड पर और जो पंडाल आदि बनाए गए, ये सब हमारी व्यवस्था संघ के, हमारे तिलक श्री प्रथम पिता जी, तिलक श्री मोती साहब जी, हमारे रजत कुमार जी, और वहाँ के हमारे जो पीएचडी रमेश चंद जी, वो इसमें हमारे
इन लोगों के साथ सहयोगी रूप में क्या आगे होकर जुड़े और आगे होकर के वो सब काम करते थे। हमारे चक्रेश जैन आदि सब वहाँ के सब प्रतिष्ठित थे सब लोग। जिनेन्द्र प्रसाद जी ठेकेदार जो हमारे संस्थान के कार्याध्यक्ष आदि रहे हैं, और सब लोग ऐसे मुख्य लोग जो दिल्ली के सन 1972 से जो हमारे साथ जुड़े हुए थे सब इसमें भाग लेने लग गए। तमाम महिला संगठन और पुरुषों के समूह आदि सब प्रतिष्ठित लोग वहाँ के हर एक कॉलोनी के जुड़ गए। और जो विधान हुआ है 24 कल्पतरु विधान रिंग रोड पर, न भूतो न भविष्यति, ऐसा एक अनुभव देखने में जो आया वहाँ की प्रभावना का बहुत ही विशेष हुआ दिल्ली में चमत्कारी विधान। और ये अतिशय पूर्ण रहा। इस विधान का आयोजन अक्टूबर में हुआ है और चातुर्मास में मैं जो साइकिल मार्केट में कमोज की धर्मशाला वहां रहती थी, लाल मंदिर में स्थापित किया था, लेकिन आना जाना वहां रहता था। और रत्नवती माता जी उसमें थी और ये सब चल रहा था कार्यक्रम। नहीं, रत्नवती जी नहीं थी था, नहीं। हम थे, हमारे साथ में ये आरिका चंद्रावती जी और भी आरिकाएं जो तिलक मोती सागर जी, और मुख्य रूप से हमारे कर्मयोगी रविंद्र कुमार जी, ये सब कर्मठ कार्यकर्ता। और इन लोगों ने वहाँ वीर शासन जयंती दिवस, भगवान पार्षद का निर्वाह के नाटक महोत्सव, रक्षाबंधन पर्व आदि सब यथा समय आज खूब उत्सव के साथ मनाए गए। विधानों की संख्या तो कहीं 50 हुई, कहीं 60 हुई, खूब विधान हुए हैं। कहीं इंद्रधनुष विधान हो रहे हैं तो कहीं कल्पतरु विधान कर रहे हैं, कहीं लोग शिक्षक विधान कर रहे हैं, कहीं शांति विधान 16 दिन के आदि सब होते रहे। कार्यक्रमों की झड़ी लगी रहती थी। शिक्षण शिविर, प्रशिक्षण शिविर आदि कार्यक्रम भी खूब हुए हैं दरियागंज आदि में। तो बात यही है मुख्य रूप से तो इसका आकर्षण रहा इस चतुर्मास का 24 कल्पतरु विधान जो रिंग रोड पर हुआ है। ऐसा अद्भुत चमत्कारिक महान अतिशयपूर्ण हुआ है। उसमें 24 चक्रवर्ती बने हैं और मंडलिक महामंडलिक राजा आदि बने और सब अपने सामान्य इंद्र आदि बन करके उन्होंने जो अनुष्ठान किया है। तो बात यही है, दशलक्षण में जो वहाँ ग्राउंड है बहुत बड़ा, लाल किला मैदान के सामने, उसमें ऋषभ जो उद्यान जिसका हमने नाम कराया था, वहाँ बोर्ड भी लिखा हुआ है। वहाँ जो है लाल किला के सामने परेड ग्राउंड में ऋषभ जो मैदान में बने पंडाल में हमारे प्रवचन हुए हैं। सब अशोक जी प्रतिदिन प्रवचन सभा में आते थे और सब समय शिखर की चर्चा चल गई थी। समय शिखर के लिए भी हमारे रविंद्र कुमार जी ने तमाम उनको सहयोग प्रदान किया। वो इस समय शिखर के तीसरे कमेटी के अध्यक्ष थे। और ये सब कार्य समय शिखर के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए और अनेकों कार्यक्रम हुए। 24 कल्पतरु विधानों का भव्य आयोजन, तो ये सब जो है। और इधर मांगी तुंगी में भगवान ऋषभदेव की मूर्ति के निर्माण की चर्चा भी प्रतिदिन चलती थी। मूर्ति कैसी बने, शास्त्र के अनुसार विशेष आगम के परिप्रेक्ष्य में अंगों सांगोपांग बने, कितना गर्दन हो, कितना मस्तक हो, आगे भाग जो वसुनंदी आदि प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार हस्तलिखित तो प्रतिष्ठा पाठ हमें प्राप्त हुआ था, उसके आधार से हमने उसको निर्माण की प्रेरणा दिया दी। तो ये सब कार्यक्रम बड़े निर्विघ्न संपन्न हुए हैं और ये चातुर्मास अपने आप में एक आदर्श रहा, महत्वपूर्ण रहा। ऐसे भगवान लाल किला के सामने और लाल मंदिर विराजमान भगवंतों को नमन करते हुए, और जो शहर में विराजमान है साइकिल मार्केट में मंदिर में विराजमान भगवान वो भी चमत्कारिक है। हमें बताया गया था कि जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ है उस समय वो जो मंदिर है शहर में, जो साइकिल मार्केट में बना हुआ मंदिर शहर में है, वहां पर भगवान जो मूल लाल विराजमान है और वो प्रतिमा बराबर वो उस दिन बराबर पूरे हिलती रही थी। तो लोग आश्चर्य कर रहे थे क्या बात है, प्रतिमा क्यों हिल रही है। लेकिन बाद में हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन से क्या है सो तो आप लोग अनुभव कर ही रहे हैं, आता है अनुभव। बात यही है कि अपने देश के विभाजन होते गए हैं और ये हमारा भारत, अखंड भारत अनेकों भागों में बढ़ता जा रहा है। खैर जो भी है, हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो ये विधान आयोजन और भगवंतों को नमन करते हुए और भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में
जो मांगी तुंगे विराजमान हो गए हैं, उनको प्रतिष्ठा हो गई, उनके चरणों में नमन करते हुए और दिल्ली में जितने जितने मंदिर की कॉलोनियों में हमने दर्शन किए हैं, सभी भगवंतों को नमन करते हुए सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। दिल्ली के खास करके हमारे जो कमोज जी के परिवार के और चक्रेश जी आदि के सबके लिए बहुत बहुत, उनके परिवार वालों के लिए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। उस परिवार से हमारे संग में 2 दीक्षाएं ली, एक कमलाबाई जो उनके और एक ब्रह्मचारी एक उमा, श्रीमती उमा, उन्होंने दोनों ने दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण किया, हमारे संग में रही है। तो बात यही है कि वो परिवार हमेशा आचार्य देवभूषण जी महाराज से जुड़ा रहा, हमारे संघ से जुड़ा रहा है और आज भी जो है साधु संघ से बराबर जुड़ा रहा है। उस परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और आज यहाँ उपस्थित जितने महानुभाव हैं, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री श्रीमती ज्ञानवती माता जी की।